चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सभी को मेरा प्रणाम। छठ गोस्वामियों के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हमने रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य पे चर्चा की। किस प्रकार प्रतिदिन वैराग्य मूर्ति और निखरती जा रही है और चमक रही है। पहले तो सिंह द्वार के आगे अयाचक वृत्ति से खड़े हो जाते थे, जो मिलता था वो खाते थे। फिर देखा इसमें भी त्रुटि है, इसमें भी मन में भाव ठीक नहीं आते, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। कभी कोई सामने से आता है तो लगता है कि अब ये मुझे देगा, और कभी ऐसा भी भाव आता है कि इसने कल प्रसाद दिया था, आज क्यों नहीं दे रहा। ये वृत्ति भी ठीक नहीं है। अपेक्षा और उपेक्षा दोनों इसके अंदर भरी हैं। ये तो मेरी भक्ति में बाधा है, मैं भक्ति कैसे करूंगा। कितनी बारीक चीज उन्होंने देख ली। उसके बाद बोले सत्र में बैठकर कंगालों के साथ खाऊंगा। एटलीस्ट वहां ये भाव तो नहीं होगा कि कौन देखता है कौन नहीं, कौन देता है कौन नहीं। थोड़े दिनों बाद वहां भी अजीब लगने लगा कि किसी विषयी व्यक्ति का अन्न खाऊंगा, तो विषयी व्यक्ति का अन्न खाऊंगा तो मेरी कॉन्शियसनेस बिगड़ जाएगी। उसने धर्म से कमाया है या धर्म से कमाया है क्या जानूं। धर्म अधर्म की कमाई से खरीदा हुआ अन्न उसको मैं पा रहा हूं तो मेरी कॉन्शियसनेस बिगड़ जाएगी। इसे भी छोड़ दिया। अंत में ये लगाया कि जो जगन्नाथ जी का प्रसाद मंदिर में सड़ जाता है, जिसको फेंक दिया जाता है, जो बिकता नहीं है, फेंक दिया रात में, सड़ गया है, बदबू आ रही है, कोई उसको लेता नहीं। आप देखते ही हो, आपको पता होगा घर में जब कोई सब्जी कोई सामान सड़ जाए तो उसमें से कैसी दुर्गंध आती है। वही जगन्नाथ जी का प्रसाद जिसको गाय भी छोड़ देती है बदबू के मारे, गाय भी नहीं खाती, उसको ले आते थे। उसी को धो धो के बार बार धोते थे ताकि दुर्गंध निकल जाए। उसी में नमक लगा के उसको खाया करते थे। महाप्रभु को जब ये पता लगा तो महाप्रभु बड़े खुश हो गए। अब कोई कह सकता है इसमें खुशी की बात है, तो दुख की बात है। तो ये आपकी अपनी कॉन्शियसनेस है कि आप कैसे देखते हो इसको। भक्त जब भक्तों को तपस्या या ऐसे भावपूर्ण भक्ति करने में देखते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है।
एक्टिंग करने में नहीं, भाव। जब वो देखते हैं भाव क्या है इसका, नहीं तो एक आधी 2 बार 3 बार तो कोई भी कर ले इसको, क्या, लेकिन उसके पीछे भाव सुंदर है। अपने फायदे का भाव नहीं है, दूसरों के फायदे का, अपने फायदे का भाव नहीं, अपना मटेरियल फायदा नहीं, भक्ति बढ़ रही है, भक्ति प्राथमिकता है। जब गुरु देखते हैं कि शिष्य में ये भक्ति प्राथमिकता हो गई है तो बहुत आनंदित होते हैं। महाप्रभु ने देखा कि इतनी कृच्छ साधना, महाप्रभु आ गए और महाप्रभु ने खुद वही चावल प्रभु ने खा लिए। स्वरूप ने हाथ पकड़ा, रघुनाथ ने हाथ पकड़ा, नाना प्रभु ये आपके योग्य नहीं है। महाप्रभु ने कहा नहीं स्वरूप, ऐसा दिव्य स्वाद तो कहीं भी नहीं है। महाप्रभु इतने खुश हो गए थे कि कुछ देना चाहते थे। इंसान कब देता है किसी को, या तो औपचारिकता में देता है, बोलता है नहीं नहीं मैंने भी इनका लिया हुआ है, मुझे भी देना है, फॉर्मेलिटी, औपचारिकता। किसी को गिफ्ट कब देते हो आप, ऐसा लगता है कि कभी नहीं नहीं बहुत ग्रैटिट्यूड है, मुझे देना चाहिए। एक तो तब होता है, एक होता है जब सच्ची में बहुत खुश होते हो, आप दिए बिना रह ही नहीं सकते, आपको लगता है मैं क्या दे दूं, और पीछे का भाव। It is your love and affection that you give. You just don't give gifts. You give your warmth, you give your love, you give your affection, you give your gratitude, you give your sambandh. That's also you give. ऐसे नहीं रूप गोस्वामी ने कहा ददाति प्रति गणाति गुह्यम अख्याति प्रयच्छति भुंजते भोजते छठ भी प्रीति लक्षणम। दे आर प्रेम के लक्षण। If you have love, you will have love. ये functions, ये attributes, ये symptoms दिखने लगते हैं। महाप्रभु इतने खुश हो गए हैं, आखिर क्या दिया है रघुनाथ ने महाप्रभु को? मुट्ठी भर बदबूदार चावल, जिसके बदले में महाप्रभु कुछ देना चाहते हैं उसको। क्या ये सच है? नहीं। महाप्रभु ने चावल ग्रहण किए, इसके बदले में उसको कुछ देना नहीं चाह रहे हैं। महाप्रभु ने उसका भाव देखा है। महाप्रभु इज सेइंग, इसने तो मुझे सब कुछ दे दिया। भक्ति स्वीकार करके, भक्ति को प्राथमिकता देकर, शुष्क वैरागी नहीं है ये जो दुनिया को दिखाने के लिए वैरागी बनता है। कई बार लोग थोड़ी तपस्या करते हैं, चाहते हैं लोग जाने उनकी तपस्या ताकि उसकी थोड़ी तारीफ कर सके। वो चाहते हैं कि दुनिया उनको देखे। हृदय में अभिलाषा यही रहती है कि मेरी सराहना हो। एकादशी निर्जल रखेंगे तो 4-5 लोगों को जब तक बता नहीं लेंगे चैन नहीं आएगा। अब पता है डायरेक्टली बताएंगे तो लोग अजीब लगेगा, तो इनडायरेक्टली दिमाग लगाते हैं। और अगर शाम तक किसी ने पूछा नहीं, बोला नहीं, तो बेचारे मायूस भी हो जाते हैं। बोले कि यार किसी ने पूछा ही नहीं, तूने एकादशी कैसे रखी? खुद ही फोन कर करके बताएंगे, आज बहुत परेशानी हुई, पर कोई नहीं, भगवान के लिए करता हूँ, करना चाहिए। एक्चुअली निर्जल हूँ ना,
तो थोड़ा ऐसा हो जाता है कभी। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। क्यों ख़राब क्यों हुई? बस ख़राब रही बहुत आज। एक्चुअली पानी भी नहीं पिया ना, तो फिर ऐसा हो जाता है कभी। ओह, तुमने आज पानी भी नहीं पिया? निर्जल रखता हूँ ना। अच्छा प्रभु, आप निर्जल रखते हो? हाँ, मैं रख लेता हूँ। भगवान रखवाते हैं, मैं क्या रखता हूँ जी। कुछ भी। लेकिन हृदय में बताने की बात रहती है, बता दें सबको, ताकि सब लोग बोले वाह माता जी आपने तो बहुत अच्छा काम किया, प्रभु जी आपने तो बहुत अच्छा काम किया। तो सेवा भाव तो है नहीं, भाव है अपनी प्रतिष्ठा पाने का। उसके लिए कभी कभी खतरनाक साधना करते हैं लोग, पर वो साधना उनके जीवन में इवेंट होती है। इट इज एन इवेंट। कृष्णा डज नॉट लाइक ओनली इवेंट्स, कृष्णा लाइक द प्रोसेस। आप किसी एक दिन बहुत बड़ी तपस्या कर लो या बहुत कुछ कर लो और फिर अगले दिन से गायब हो जाओ, ये कोई बात नहीं है। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। चाहे वो रिश्ते हों, भक्ति भी एक तरीके का रिश्ता ही तो है भगवान के साथ। महाप्रभु रघुनाथ से बहुत प्रसन्न थे। सोचते थे रघुनाथ, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे पाकर रघुनाथ सुखी हों। पर महाप्रभु के पास दो वस्तुएं ऐसी थी जो सचमुच में उन्हें निहाल कर सकती थी। शंकरानंद सरस्वती नाम के एक भक्त ने वृंदावन से एक गोवर्धन शिला और गुंजमाला लाकर महाप्रभु को दी थी। 3 वर्ष तक महाप्रभु ने गोवर्धन शिला को कृष्ण कलेवर जानकर उनकी सेवा की थी। वो गुंजमाला कभी कभी गले में धारण कर लेते और गोवर्धन शिला को भी मस्तक पर धारण करते। कभी छाती से लगाते, कभी नेत्रों से लगाते। उनके आंसुओं के जल से शिला और माला दोनों अभिषिक्त होते। निरंतर 3 वर्ष तक उन्होंने प्रेम जल से अभिषिक्त ये दोनों वस्तुएं रघुनाथ को प्रदान की और कहा, इस शिला की जल और तुलसी मंजरी से नित्य सात्विक सेवा करना, तुम्हें कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। तीन वर्ष तक महाप्रभु के साक्षात अंग का स्पर्श करने से और उनके प्रेम अश्रुओं से परिषिक्त इन दोनों वस्तुओं को प्राप्त कर रघुनाथ के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। रघुनाथ के मन में आया कि शिला देकर प्रभु ने मुझे गिरिराज गोवर्धन और गुंजमाला देकर राधा रानी के चरण प्रदान किए हैं। शिला दिया गोसाई समर्पिल गोवर्धन, गुंजमाला दिया दिल राधिका चरण। रघुनाथ बड़े प्रेम से गोवर्धन शिला की सेवा महाप्रभु के उपदेश के अनुसार करने लगे। तो जैसा गुरु कहते हैं वैसा सेवा करनी चाहिए। महाप्रभु ने कहा कि तुलसी से और जल से रोज सेवा करना। भक्तों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। अभक्त क्या जाने इसकी कीमत। वो तो इसको एक शिला मान लेते हैं, पत्थर मान लेते हैं, बोलते पत्थर है,
ये तो भक्त को ही पता है, ये पत्थर नहीं है, साक्षात कृष्ण तुम ही। गिरिराज जी में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भक्तों के लिए तो ये दिव्य उपहार है। और फिर महाप्रभु द्वारा सेव्य, जिसको महाप्रभु जी ने नित्य अपने संग रखा, उस वस्तु की तो कीमत करोड़ों लाखों गुना बढ़ गई। गिरिराज जी वैसे ही सम्माननीय है, लेकिन अगर भक्त द्वारा सेवित हैं और वो आपको मिलते हैं तो फिर तो वाह, कहना ही क्या। और फिर भक्त नहीं, यहां तो भगवान द्वारा सेवित है। भक्त अवतार हैं महाप्रभु, लेकिन हैं तो भगवान ही। एक दिन स्वरूप ने कहा, शिला रूपी श्री कृष्ण को जल और तुलसी के अतिरिक्त 8 कौड़ी मूल्य का खाजा भी नित्य अर्पण करो। अब रघुनाथ रोज 8 कौड़ी का खाजा कहां से लाए? उसके पास तो एक कन्नी कौड़ी भी नहीं है। पर स्वरूप दामोदर ने कह दिया कि थोड़ा खाजा भी रोज इनको चढ़ाया करो। इसलिए स्वरूप ने ही गोविंद से कहकर नित्य खाजा भिजवाने की भी व्यवस्था कर दी। तो स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु के पर्सनल सेवक गोविंद को कहा कि खाजा रोज भिजवा दिया करो वहां। रघुनाथ के पास तो कुछ है नहीं। रघुनाथ बड़े दिल से गुंजमाला की और गिरिराज जी की सेवा करने लगे। एई मत रघुनाथ करे न पूजन, पूजा काले देखे शिला ब्रजेंद्र नंदन। एक बार पूजा करते करते शिला में से साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के दर्शन हुए। आपकी सेवा की प्रीति से, सेवा के भाव से, सेवा की प्रवृत्ति से भगवान प्रकट होते हैं। आप 50 साल तक सेवा करते रहो, लेकिन आपके हृदय में भाव ही नहीं है उनके प्रति, तो वो तो पक्के मूर्ति पत्थर की बन के दिखाएंगे आपको। जाकी रही भावना जैसी, रघु मूरत दिखे उन तैसी। अगर आप उन्हें पत्थर मानते हो, पत्थर हैं पत्थर हैं पत्थर हैं, वो पक्के पत्थर बन के दिखाएंगे आपको। अगर आप मानते हो लकड़ी है लकड़ी है लकड़ी है लकड़ी है, वो पक्के लकड़ी बन के दिखाएंगे आपको। आपका भाव क्या है? किस भाव में आप सेवा करते हो? कृष्ण को सेवा नहीं चाहिए, सेवा के पीछे का भाव भी चाहिए। हम तो कई बार सेवा कर देते हैं कॉलम टिक। Am I doing this? Tick. Am I doing this? Tick. Am I doing this? Tick. I am a devotee. अरे वो भावग्रही जनार्दन है, भाव खाते हैं। सेवा करने वाले तो असंख्य हैं उनके पास। नरोत्तम जैसे तो दूध उबालते हैं। तो हमारी क्या विसात है? इसलिए सेवा पे नहीं, अपने मूड पर काम करो। कई बार लोग सेवा की क्वालिटी इंप्रूव करने पे तो काम करते हैं, लेकिन सेवा के भाव की क्वालिटी पे काम नहीं करते। सेवा की क्वालिटी हाई होनी चाहिए, सेवा की क्वालिटी हाई होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, लेकिन उस क्वालिटी का अर्थ क्या है? आपका मूड भी, भाव भी उसी क्वालिटी का होना चाहिए। We become so artificial. So what is training? Training is when you are working on the consciousness. अगर आप
भावनामृत चखना चाहते हो तो भाव पे काम करना होगा, और अगर भाव पे काम कर लिया तो क्वालिटी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट क्वालिटी, यू हैव टू वरी अबाउट योर भाव क्वालिटी। रेस्ट क्वालिटी विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव। पर हम कई बार भाव पे इतना काम नहीं करते जितना दूसरी क्वालिटी पे काम करने लगते हैं। दैट इज प्रॉब्लम। रघुनाथ बहुत भाव से गिरिराज जी की सेवा करने लगे। गिरिराज में से ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। रघुनाथ का पूजा जप कठोर साधन भजन नियमित रूप से चलता रहा। दिन के 56 दंड साधन में बीतते, बाकी 4 दंड आहार निद्रा आदि समस्त कार्यों में। तो केवल थोड़ी देर के लिए सोते थे, हम थोड़ी देर के लिए जागते हैं। भजन साधन के उनके नेमों पत्थर की रेखा के समान सदा बिना व्यतिक्रम के पालन होता रहा। अब 1-2 दिन 4 दिन 6 दिन 1 साल 5 साल 10 साल तो आदमी फिर भी थोड़ी कर लेता है, बोलता हो रहा है, लेकिन जीवन परंत तक करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनंत गुण रघुनाथेर के करीब लेखा, रघुनाथेर निया जेन पाषाण रेखा। 7.5 प्रहर जाए जाहर स्मरणे, सब चारि दंड आहार निद्रा कौन दीने। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, अधिकतर समय भक्ति के कार्यों में लगता, अपनी साधना में लगता, सेवा करने में लगता। 16 साल तक ये क्रम चलता रहा। 16 years। केवल कितना सोते थे? केवल 4 दंड। एक दिन में 60 दंड होते हैं, तो एक दिन में 60 दंड में 4 दंड सोना, कितनी देर हो गई? आप मानो 24 घंटे के 60 दंड, तो एक दंड कितनी देर का हुआ? अब थोड़ी नींद जाग जाएगी, मैथ्स करनी पड़ेगी। एक दिन में 60 दंड, तो तकरीबन 1.5 घंटा मान लो, बस यही 1.5 घंटे में खाना भी है, सोना भी है, बाकी सब काम भी करने हैं, तो तकरीबन 22 साढ़े 22 घंटे साधना करनी है। कितने लोग रेडी हो? सोचिए, तो तकरीबन 1.5 घंटा ये सोते थे दिन में, और ऐसा 16 साल तक होता रहा। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, स्लीपिंग इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। अपने आप से पूछिए, इज स्लीपिंग वेस्ट ऑफ टाइम? स्लीपिंग इज अ ड्रीम प्रभु जी। एक भक्त ने तो मुझे कहा, प्रभु जी मंगला आरती दोपहर 10 बजे नहीं हो सकती, ये प्रभुपाद जी ने सुबह 4 बजे क्यों कह दिया? उसी वक्त तो नींद आती है अच्छी।
नींद का मजा आ रहा होता है। अभी नींद के ही मजे लोगे तो अगले जन्म में पोलर बियर भी बन सकते हो। 8 महीने सोना। जो आपकी चेतना अभी है ना, वो आप नई चेतना का निर्माण कर रहे हो, नए शरीर का निर्माण कर रहे हो अपनी प्रेजेंट चेतना से। आपके दिन भर दिमाग में क्या चलता है, वही आपका नया शरीर बन रहा है। उसी प्रकार का निर्माण हो रहा है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से उसका अगला शरीर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। वो जैसे जैसे कॉन्शियसनेस उसकी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका नया शरीर बन रहा है। अब वो शरीर आध्यात्मिक है या भौतिक है, इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आप स्वयं जिम्मेदार हो अगले जन्म में क्या बनने वाले हो। सारा दिन आपकी कॉन्शियसनेस में क्या घूमता रहता है, इंद्र तृप्ति घूमती रहती है, तो जानवर का शरीर मिलना अनिवार्य है। भोगने की इच्छा रहती है तो अगला शरीर जानवर का होता है, क्योंकि जानवर भोग योनि है, वही भोग योनि है। तो 1.5 घंटा सोते थे बस, और कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन सो जाए तो फिर आदमी का, आप देखो, ज़ुम्बी बन जाता है वो, है ना। 2-4 दिन ज़्यादा मेहनत कर लो, सो नहीं रात को, कैसे हो जाती है हालत। और यहाँ 16 वर्ष तक चल रहा है, और 16 नहीं है, जीवन भर चलने वाला है। 16 वर्ष तक तो रघुनाथ नीलाचल रहे। इस बीच में महाप्रभु की समस्त अलौकिक लीलाओं के प्रत्यक्षदर्शी और श्रोता रहे। दिन भर महाप्रभु के निकट रहते और उन लीलाओं का दर्शन करते। 16 वर्ष ऐसे बीते, पूरा दिन महाप्रभु के साथ। महाप्रभु कीर्तन करते तो कीर्तन में पार्टिसिपेट करते, महाप्रभु बैठते तो बैठ जाते, महाप्रभु कहीं जाते तो साथ चले जाते। सिर्फ महाप्रभु अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं तो व्यक्ति का एजेंडा में भी एजेंडा होता है अपना। वो एक ग्रुप में भी कई ग्रुप एजेंडाज बन जाते हैं। उनका कोई अपना एजेंडा नहीं है। यही शिष्य है जिसका अपना कोई एजेंडा नहीं हो। सीनियर का एजेंडा ही उसका एजेंडा है, लेकिन माया घुसती है, उसको ये कहती है, अरे नहीं, तेरा भी अपना एजेंडा हो सकता है, तू भी अपनी योजना बना। धीरे 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 इतनी सी अलाइनमेंट चेंज होती है, फिर वो थोड़ी और। अगर 1 डिग्री भारत से रॉकेट निकला है, 1 डिग्री चेंज कर दिया जाए, जाना था चांद पे, वो मार्स पे पहुंच जाएगा 1 डिग्री डेविएशन से। दोनों के बीच का डेविएशन 1 ही डिग्री है, लेकिन वो 1 डिग्री जब लंबा समय आता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए नॉट इवन 1 डिग्री डेविएशन इज अलाउड इन भक्ति, इफ यू वांट टू बी इन भक्ति। अदरवाइज यू विल हैव योर ओन एजेंडाज, एंड वन डे बहुत डिस्टेंस हो जाएगा, बहुत डिस्टेंस हो जाएगा। रघुनाथ दिन भर महाप्रभु के साथ रहते, यही एजेंडा है, और कुछ करना ही नहीं है संसार में। कोई बड़े सपने नहीं देखने, कोई ड्रीम्स नहीं देखनी। बड़े सपने और अपनी बड़ी ड्रीम्स देखोगे तो फंस जाओगे।
और ये लीडर बनने की भावना आदमी में घुसती है और कैसे तबाह कर देती है उसको। अहंकार होता है, आई विल डू, आई कैन डू। लेकिन 16 वर्ष तक रघुनाथ दास महाप्रभु के साथ संलग्न रहे। दिन भर तो स्वयं देखते थे, रात्रि में जो लीलाएं घटती उन्हें महाप्रभु के सब समय का अंतरंग साथी स्वरूप दामोदर से सुनते। क्योंकि रात में तो स्वरूप दामोदर रहते थे महाप्रभु के साथ, रघुनाथ दास नहीं रहते थे। तो दिन भर तो खुद ही देखते थे, रात को स्वरूप दामोदर से पूछते थे अगले दिन क्या हुआ, कल रात महाप्रभु ने क्या किया। अब आप संबंध देखिए, कैसा संबंध होगा इनका। स्वरूप दामोदर ये नहीं कहते थे अरे तू उन्हीं के बारे में पूछता रहता है, मेरे बारे में भी तो पूछ ले। स्वरूप दामोदर की अलाइनमेंट परफेक्ट है। किसी दिन अगर वो ऐसे पूछ ले तो स्वरूप दामोदर डांट दे उन्हें कि हम सब एक ही अलाइनमेंट में हैं। ये कोई साधारण चीजें नहीं हैं, ये बहुत प्योरिटी की चीजें हैं। स्वरूप दामोदर बड़ी प्रसन्नता से महाप्रभु की रात्रि की लीलाओं का वर्णन करते। स्वरूप दामोदर जब महाप्रभु की रात्रि लीलाओं का वर्णन करते तो कभी कभी उनकी आंखों में प्रेम के आंसू बहते। रघुनाथ दास उनके प्रेम अश्रु देखकर स्वयं भी गदगद होते और प्रेम अश्रु बहाते। समय आने पर ये सारी लीलाएं उन्होंने अपने शिष्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बताई, जिसकी वजह से, जिनके माध्यम से हमें चैतन्य चरितामृत मिली। तो अगर ये लीलाएं रघुनाथ दास गोस्वामी अपने शिष्य कृष्णदास कविराज को नहीं सुनाते तो क्या हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान पाते? बहुत मुश्किल था। ये जो नित्य संगी हैं ये बहुत कमाल के हैं। इन्हीं की कृपा से हमें महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का वर्णन मिला है। 16 वर्ष पश्चात नीलाचल के नील आकाश पर छा गए विरह के काले बादल। क्या हुआ है? महाप्रभु का अंतर ध्यान हो गया है। महाप्रभु चले गए। स्वरूप दामोदर उनका विरह सहन नहीं कर पाए। थोड़े ही दिनों में उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। रह नहीं पाए। बड़ा जबरदस्त प्रेम है। हम सोच भी नहीं सकते इतना विरह। रो रो के मर गए, रो रो के चले गए संसार से। मरना तो खैर गलत वर्ड है। स्वरूप दामोदर भी विरह सहन नहीं कर पाए। हम अभी भी जी रहे हैं।
वज्र घात के समान इन दोनों प्रहारों के परिणाम स्वरूप रघुनाथ के प्राण भी छिन्न भिन्न हो गए। उन्होंने भी प्राण विसर्जन करने का निश्चय कर लिया। बोले अब जीने का बचा क्या? महाप्रभु के लिए जीता था, महाप्रभु चले गए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी हेल्प करते थे, वो भी चले गए। अब मैं क्या करूंगा जी के? अब जीने का कोई और छोर है नहीं, कोई लक्ष्य भी नहीं। सोचा एक बार वृंदावन के में महाप्रभु के अन्यतम पार्षद श्री रूप और सनातन के दर्शन करूंगा, उसके पश्चात गोवर्धन के शिखा से या शिखर से कूदकर प्राण त्याग दूंगा। महाप्रभु के दो प्रिय भक्त हैं, उनसे मिल लेता हूं अंतिम बार, और फिर छोड़ दूंगा संसार, क्या करना है। दान केली चिंतामणि के 2 श्लोकों में यह संकेत मिलता है कि रोते रोते आंखों से अंधे हो गए थे। ब्रजविलास सत्व की निम्न पंक्तियों में भी स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि अभी वो दिखना बंद हो गया था उनको रोते रोते। इतना रोया है कोई? रोते रोते आंखें चली गई हों। दग्धम वार्धक्यम वन्यवन्ही भिरलम दृष्टम दुरान मध्यहीना विद्धम मामति पार्वश्य विशिखे क्रोधादि सिंह व्रतम। मुक्ताचरित के अंत में भी जिस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उल्लेख किया है, उससे भी जान पड़ता है कि मुक्तचरित की रचना करते समय वह अंधे थे और कृष्णदास ने ग्रंथ लिखने में उनकी सहायता की थी। इतना रोए, इतना प्रेम भी तो होगा ना, इतना प्यार होगा। वैष्णवों से, गुरुजनों से इतना लगाव। खैर सोच लिया कि मैं अब रूप सनातन से मिलूंगा और उसके बाद प्राण त्याग दूंगा। गोवर्धन शिला और गुंजमाला झोले में डाल रघुनाथ वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन पहुंचते ही रूप, सनातन आदि गोस्वामियों ने और अन्यान्य भक्तों ने उन्हें आ घेरा। उनके देह त्याग के निश्चय के बारे में जान सनातन और रूप ने उन्हें बहुत प्रकार से प्रबोध देते हुए कहा, रघुनाथ, शरीर त्यागने का तुम्हारा निश्चय ठीक नहीं। गोवर्धन शिला और गुंजमाला प्रदान कर महाप्रभु ने तुम्हें गोवर्धन और राधा कुंड के दर्शन करने की ही ओर इंगित किया था। उन्होंने इंगित किया कि वृंदावन में रहकर ब्रज रस की साधना करने का। इसके अतिरिक्त तुम महाप्रभु की महाभावमयी अनंत लीलाओं के एकमात्र रक्षक और साक्षी हो। तुमने उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया है, और जो तुमने दर्शन नहीं किया वो तुमने कान से दर्शन किया है स्वरूप दामोदर गोस्वामी से। हमें तुम्हारे मुख से वह लीला कथा सुनकर कृत्य कृत्य होने की लालसा है। यदि आप शरीर छोड़ दोगे तो हम इस सुख से वंचित होना पड़ेगा। सनातन और रूप के प्रेम बंधन में बंधकर रघुनाथ को उनकी बात मान लेनी पड़ी और देह त्याग करने का अपना संकल्प छोड़ देना पड़ा।
उन्होंने वहीं वृंदावन में रहकर रूप सनातन का मधुर संग किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की नीलाचल लीला कथा सुनने के लिए और रूप और रामानंद से प्रेम तत्व के संबंध में रघुनाथ ने जो कुछ सुना था, उसे सुनने के लिए बड़े भक्त, बहुत से भक्त उनकी कुटिया पर आया करते थे। महाप्रभु की अंत्य लीला के प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते तथा त्याग, तितिक्षा और भजन आवेश में महाप्रभु के भक्तों में श्रेष्ठ होने के नाते वृंदावन में रघुनाथ की मर्यादा की कोई तुलना नहीं थी। शायद इसी कारण वृंदावन में उनकी गिनती वृंदावन के प्रसिद्ध 6 गोस्वामियों में होने लगी और वे रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम से पुकारे जाने लगे। रघुनाथ दास गोस्वामी के कई शिष्य हुए। उनमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का नाम तो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कविराज गोस्वामी प्रायः हर समय उनके साथ रहे थे और सुयोग मिलने पर उनकी सेवा और परिचर्या भी करते। वे उनके एकांत अनुगत भक्त थे। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे एकांत अनुगत, अकेले में भी वो तो साथ रहेंगे ही, चिपके हुए है ना, चिपक के रहते हैं। दे हैव नो पर्सनल डिजायर, उनका कोई पर्सनल काम ही नहीं है कोई। देयर वर्क इज ओनली टू स्टे क्लोज। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी उनमें से थे। आप देखिए यही परंपरा है ना? रघुनाथ दास महाप्रभु के साथ रहे तो रघुनाथ दास आगे संसार को कितना कुछ दे पाए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास के साथ रहे तो देखिए संसार को क्या देखे गए। कई बार लोग सोचते हैं कि कुछ करता क्यों नहीं है, समय आने पर सब कुछ करेगा। अभी लगता है कुछ नहीं करता, केवल साथ रहता है, लेकिन समय आने पे सब कुछ होगा। क्योंकि वो तो वही करता है जो उसका गुरु कहते हैं। ऐसा नहीं है वो करता नहीं है। तो कितना प्रेम होगा, नहीं तो एक साथ रहना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर समय मतलब सुबह से लेकर रात तक नहीं, सुबह से लेकर अगली सुबह तक, और फिर अगली सुबह से लेकर उसके अगली सुबह तक, और फिर उसके अगली सुबह से लेकर उसके अगली सुबह तक। तो प्रभु जी क्या अति परिचय अवज्ञात नहीं होता होगा? कितना परिचय हो जाए तो फिर तो आदमी पैटर्न समझ लेता है और फिर उसमें दोष निकालता है कई बार। नहीं, सही लोगों को साथ रखना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी साथ रह भी नहीं पाते। जो बहुत करीब संगी होते हैं, बहुत अपराध करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये भी सच बात है, अगर उनकी कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है तो। इसलिए अपने आप को बहुत हाई एलिवेट करना पड़ता है, डीप इन कॉन्शियसनेस, देन ओनली यू कैन स्टे। वो इट इज वेरी डिफिकल्ट। कलयुग में तो बहुत मुश्किल है, असंभव जैसा है, नॉट पॉसिबल। वृंदावन में रघुनाथ दास गोस्वामी का सबसे अधिक घनिष्ठ संबंध था रूप गोस्वामी से। उनके साधन
जीवन में स्वरूप दामोदर का स्थान अब रूप गोस्वामी ने ले लिया था। जिस प्रकार नीलाचल में वे स्वरूप दामोदर के साथ महाप्रभु की निगुण लीलाओं की कथा की आलोचना करते थे, उसी प्रकार अब वे प्रेम भक्ति रस सिद्ध रूप गोस्वामी के पास बैठकर उनसे मधुर रस के तात्विक व्याख्या सुना करते थे। स्वरूप गोस्वामी चले गए, अब किसके साथ ऐसा संबंध हो? तो रूप गोस्वामी ने उस जगह को भरा। रूप गोस्वामी के साथ बैठकर भगवान की नित्य लीलाओं की चर्चा किया करते थे। कुछ दिन बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोवर्धन में रहकर राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का चिंतन करते हुए शेष जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। रूप गोस्वामी से अनुमति मांगी तो रूप गोस्वामी ने उन्हें अनुमति दे दी, पर कहा कि कृष्णदास कविराज को अपने साथ ले जाओ। तुम तो हर समय लीला ध्यान में डूबे रहोगे, बाहरी ज्ञान रहेगा नहीं। ऐसी अवस्था में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? कृष्णदास को लेकर रघुनाथ दास गोवर्धन चले गए। गोवर्धन के चरण प्रांत में एक स्थान है जहां बैठकर महाप्रभु ने राधा कुंड, श्याम कुंड की महिमा का वर्णन किया था। आज भी उसे लोग उपवेशन घाट के नाम से पुकारते हैं। उसी के निकट एक वृक्ष के नीचे रघुनाथ दास ने रहना आरंभ कर दिया। तो आज तो रघुनाथ गोस्वामी को इसी वृक्ष के नीचे छोड़ते हैं। कल सनातन गोस्वामी से इनकी एक भेंट होने वाली है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। बहुत ही डीप, बहुत ही प्रेम की पराकाष्ठा किसको कहते हैं? आप हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों के जीवन से सीख सकते हो। कैसे अपने बारे में सोचता ही नहीं कोई, या यूं कहें अपने बारे में भी वही सोच है जो उनके स्वामी की सोच है। इतना समन्वय कैसे हो गया? ये भगवान के दिव्य पार्षद हैं, वही कर सकते हैं। हम तो प्रश्न कर सकते हैं। यस यशोदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मतलब आज की क्लास में तो प्रेम की गंगा बह रही थी। बहुत सारे पॉइंट्स थे मेडिटेट करने के लिए, और आपने अपने आप को तोड़ने के लिए मेरे को मतलब बहुत सारे चीज़ें पॉइंट्स दी, जिससे कि मैं अपने आप को टटोलूं मैं कहाँ पर हूँ। मैं सोच रही थी कि रघुनाथ दास गोस्वामी या फिर हम किसी भी गोस्वामी के बारे में अगर सोचे तो उन मतलब महाप्रभु ने उनके लिए कुछ स्पेशल तो नहीं किया, ठीक है, लेकिन उनको खूब प्रेम था महाप्रभु से। अगर हम देखा जाए तो महाप्रभु ने उन्हें हमेशा जो है कोई ना कोई परीक्षा ही दी होगी, कोई ना कोई परीक्षा ली होगी, लेकिन उन्होंने हमेशा महाप्रभु से खूब प्रेम किया है। और अगर हम देखें मटीरियल रिलेशनशिप्स जो होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव गिवन, व्हाट वी हैव टेकन। कितना दिया, कितना मिला, क्या दिया, क्यों दिया, उसके बेसिस में प्रेम भी होता है, नफरत भी होती है। तो मुझे लगता है कि प्रेम भी जो है यहाँ पे गुरु की कृपा से ही मिलती है। अगर कृपा है तो प्रेम होगा वैष्णवों से भी और भगवान से भी। अगर मैं अपनी लाइफ को भी देखूं तो मैं टटोल रही थी कि मुझे किससे कितना प्रेम है, क्यों प्रेम है। क्या मुझे प्रेम इसलिए है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ स्पेशल किया, कि या मुझे उनसे प्रेम है कि उन्होंने मुझे
कृष्ण और वैष्णवों से कनेक्ट किया। तो मेरे को आज आपने बहुत सारा मतलब पॉइंट्स दिए हैं, आई एम गोइंग टू मेडिटेट एंड आई एम गोइंग टू थिंक कि व्हाई आई लव समबडी, just because they are doing something special for me, or they have connected me to Krishna. So अभी दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, and I'm sure I'm going to meditate on this and I will share you. दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, वेरी नाइस। देखो, हमारी जैसी बुद्धि है ना, वैसे ही हमारी परिभाषाएं हैं। हम अगर मटेरियल कॉन्शियसनेस है तो किसी ने हमें मटेरियली क्या दिया है उसी के बेसिस पे आप प्रेम कह दोगे। इन्होंने मेरे जीवन में बहुत कुछ किया है, मेरे को मोटरसाइकिल दिलाई है, मेरे को ये किया है, मेरे को वो किया है। भौतिक प्लेटफॉर्म पर लोगों का आदान प्रदान होता है, पर भूल जाते हैं भौतिक चीज़ें टेम्पररी हैं। तो ये प्यार भी जो उससे बना है वो भी टेम्पररी होगा। 100% इट इज़ गोइंग टू बी टेम्पररी। जैसे जैसे व्यक्ति डीप होता है उसको वास्तविकता की परिभाषाएं मिलती हैं। देखा जाए तो आपने ठीक कहा, रघुनाथ दास गोस्वामी और महाप्रभु ने क्या किया एक दूसरे के लिए, अगर मटेरियल विजन से देखा जाए। बताओ, बहुत कम। रघुनाथ ने किया है, डिनर पे बुलाया है, हर महीने में 2-3 बार बुला लेते थे, पापा के पैसे से उनको खिलाया भी करते थे। लेकिन आध्यात्मिक संबंध है, देयर इज अ स्पिरिचुअल रिलेशन। स्पिरिचुअल रिलेशंस टेम्पररी नहीं होते। इस संसार में आप जितने भी रिलेशन देखोगे जो कहे थे स्पिरिचुअल पर टूट गए, वो स्पिरिचुअल थे ही नहीं, वो मटेरियल थे, क्योंकि मटेरियल ही टेम्पररी होता है। स्पिरिचुअल संबंध तो कभी टेम्पररी हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पिरिचुअल का अर्थ ही इटर्नल है। तो दीज आर इटर्नल रिलेशनशिप। पर कोई अगर उसकी वैल्यू करे तो उसकी वैल्यू ढूंढे तो। अब मटेरियल गेन, अब था स्पिरिचुअल गेन। जब हमारा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट की बारी आती है तो हमें ग्रेटिट्यूड होता है। जो आज मेरा मूड है वो मेरा मूड नहीं है, मुझे किसी ने दिया है। जो आज मैं रीडिंग करने के लिए थोड़ी सी प्रेरणा ले लेती हूँ, ये मेरा मूड नहीं है, किसी ने दिया है। जो आज मैं श्रवण करके अपने को ठीक करने का प्रयास करती हूँ, ये भी मेरा मूड नहीं है, ये भी किसी ने दिया है। मैं जो श्रवण करके अपने जीवन में लाने का प्रयास करती हूँ, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मुझे किसी ने दिया है। कई चीज़ें मैं बिना बोले सीख रही हूँ आसपास के भक्तों से, तो आसपास के भक्त भी मुझे किसी ने दिए हैं। भक्तों का संबंध जो मिला है, ये परिवार मिला है, ये किसी ने दिया है। कोई स्पिरिचुअली इसको देखे तो, जब देखेगा तो पाएगा इसमें बहुत बड़ा योगदान हो रहा है उसका। दिन ब दिन उसकी कॉन्शियसनेस इंप्रूव हो जाएगी और फिर उसको इटर्नल ग्रेटिट्यूड होगा। फिर वो मटेरियल नहीं होगा, फिर वो इटर्नल है। फिर आप जीवन भर के लिए अपने को ऋणी महसूस करोगे। पर अगर आप उसको भी मटेरियल विजन से देखोगे, बोलोगे हाँ अब तो हो गया, अब तो मुझे मिल गया, अब मुझे क्या आवश्यकता है। तो ये हमारी दूषित मानसिकता है। हमने आध्यात्मिकता को भी भौतिकता से ही देखा। ये दिव्य संबंध हैं, आज के तो है नहीं, हजारों करोड़ों सालों से हम लोग इस प्रोसेस में हैं और हर जन्म में मिले होंगे। कभी चिड़िया के परिवार में हुए होंगे, तो हो सकता है हमारा घोंसला आपके घोंसले के आसपास रहा हो। कभी किसी और शरीर में रहे होंगे, तो हो सकता है एक ही जंगल में रहते हों।
कोई किसी प्रजाति में तो कोई किसी प्रजाति में। मनुष्य जीवन भी मिला हो पहले, कभी तो मिला ही होगा। तो हो सकता है किसी गांव में रहे हो, किसी कस्बे में रहे हो सकता है परिवार में ही रहे हो, पर ये तो इटर्नल संबंध है, क्योंकि अल्टीमेटली ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सब अल्टीमेटली हैं तो भगवान के ही अंश। तो रिलेशन तो है। अब ये इटर्नल मानना चाहो तो मानो, टेम्पररी मानना चाहो तो तोड़ दो। ये तो हमारी कॉन्शियसनेस का खेल है। तो प्रभुपाद जी की इस मूवमेंट में हमको बहुत सतर्कता से आध्यात्मिक दृष्टिकोण लेके जीना होगा। भौतिक दृष्टिकोण से आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आध्यात्मिक संस्था में भौतिक दृष्टिकोण केवल पॉलिटिक्स को जन्म देता है। आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन में आध्यात्मिकता की दृष्टि हमेशा प्रेम को, स्नेह को, वार्मथ को, अफेक्शन को, इटर्निटी और इटर्नल कॉन्सेप्ट्स को जन्म देती है। इसलिए कहा जाता है डीप हो भक्ति में, डीप हो भक्ति में। आप झेल सकोगे मटेरियल तूफान, नहीं तो झेल नहीं पाओगे। आपको हर छोटा तूफान बड़ा तूफान लगने लगेगा, क्योंकि मन का तो काम भी यही है, छोटी चीज को बढ़ा के दिखाना। तो डीप में जब बहुत डीप हो गए, आप कहोगे मेरे को पिटना अच्छा लगता है, मेरे को इग्नोर करे कोई मुझे अच्छा लगता है, मुझे निग्लेक्ट करे तो भी अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एज लॉन्ग एज माई गुरु इज हैप्पी विद माई प्रोग्रेस। हाँ, अगर वो ही निग्लेक्ट कर दें तो फिर क्या कहना, फिर तो देयर इज समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग विद मी एंड आई विल इम्प्रूव। मुझे उसमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है। सो हैव डीप रिलेशंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। और मटेरियल एंगल से मत तोलना कभी भी, इन्होंने क्या दिया, उसने क्या दिया। स्पिरिचुअल एंगल से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने और रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या दिया एक दूसरे को? संग। ये कम थोड़ी है। ठीक है। हम संग की इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं कभी। हम भूल जाते हैं कि हमें इनका संग मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हमें इनका संग मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई इंसान अपना सब कुछ दे सकता है, समय नहीं दे सकता। कोई समय दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है। कई बार हम सोचने लगते हैं अरे ये क्या दे रहे हैं, हम ही इन्हें समय दे रहे हैं। जूनियर अगर या कोई नया भक्त ऐसे विचार करने लगे तो बहुत बुरी स्टेट में है। ठीक है। सो बी हैप्पी विद वट एवर स्पिरिचुअल डिवोटीज आर गिविंग, बी ग्रेटफुल। हरे कृष्णा। आई मुझे दीजिए इजाजत। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। कल आपने हमें रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य के बारे में बताया, इस तरह वो बहुत टॉप स्टेज तक पहुंच गए थे, और आज आपने उनकी भाव और प्रेम के बारे में हमें बताया। तो आपने ये बताया कि जब गुरु देखते हैं शिष्य भक्ति में कष्ट लेता है तो खुश होते हैं, उसकी भाव से खुश होते हैं। तो हम कई बार सेवा करते हैं, उस सेवा के पीछे हम देखते हैं कि हमारा क्या प्रतिष्ठा उसमें आ रहा है या वाहवाही हो रहा है कि नहीं। तो ये सेवा नहीं है, ये साधना नहीं है, ये तो जैसे इवेंट है। तो सेवा में हमें कंसिस्टेंसी लाना है और भाव लाना है। और आपने ये बताया कि गुरु जैसे हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं हमें वैसे ही कार्य करना चाहिए, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी किया करते थे। उनको बोला गया कि आप उनको तुलसी और जल से भगवान का पूजा करिए, वो सेम इंस्ट्रक्शन पालन कर रहे थे। और आपने ये कहा कि हमारे सेवा की भाव से हम भगवान प्रकट होते हैं। हम अगर भगवान को एक लकड़ी समझेंगे वो लकड़ी बन के दिखाएंगे, अगर एक पत्थर समझेंगे वो पत्थर बन के दिखाएंगे। तो भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सेवा की क्वालिटी के साथ साथ हमें हमारी भाव की क्वालिटी को बहुत बढ़ाना चाहिए। और आपने जैसे बताया कि रघुनाथ दास गोस्वामी पूरे दिन भर में सिर्फ 1.5 घंटे में वो सारे कार्य करते थे और 22.5 घंटे में उन्होंने पूरा साधना करते थे। इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्लीपिंग इज सच ए वेस्ट ऑफ टाइम। तो हमारे लिए स्लीपिंग तो ड्रीम टाइम होता है। तो इसमें आपने ये भी बताया कि हम जो कार्य करते हैं हमारी कॉन्शियसनेस के हिसाब से हमारा नया शरीर बनता है। तो हमें ये चेक करना है दिन भर में हम क्या करते हैं, दिन भर में हमारे जो समय को हम कैसे उपयोग करते हैं। और आपने ये बताया कि शिष्य वही है जिसका कोई एजेंडा नहीं होता है। गुरु का योजना एजेंडा ही उसका एजेंडा होना चाहिए। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कोई एजेंडा नहीं था, महाप्रभु जैसे कहते थे वो वैसे ही करते थे। हमारा भी वैसे भाव होना चाहिए, नो एजेंडा। और लास्ट में आपने ये बताया कि रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से भक्तों से इतने प्रेम करते थे, तो जब वो चले गए महाप्रभु तो रोते रोते वो अंधे हो गए। तो ये भी एक चेक पॉइंट है, हमें देखना है कि हम भक्तों से कितने प्रेम करते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच प्रभु। Recording stopped.